स्वागत है दोस्तों कंक्रीट ग्रेड्स के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने M20 तक के ग्रेड्स को समझा था। आज के इस वीडियो में हम M25 से लेकर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड्स तक को समझेंगे। M25 ग्रेड कंक्रीट का मिश्रण 1:1:2 होता है। इस ग्रेड में सामान्यतः 12.5 mm एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उन RCC संरचनाओं में किया जाता है जहां भार अधिक होता है, जैसे व्यावसायिक भवन और भारी संरचनात्मक सदस्य। यह ग्रेड M20 की तुलना में अधिक मजबूती और बेहतर टिकाऊपन देता है। M30 ग्रेड कंक्रीट का मिश्रण 1:1:1.5 होता है। M30 ग्रेड में ज्यादातर 10 mm या 12.5 mm एग्रीगेट प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग उच्च मजबूती वाली RCC संरचनाओं में किया जाता है, जैसे ऊंची इमारतें, भारी कॉलम और विशेष भार वहन करने वाले सदस्य। यह कंक्रीट लंबी आयु और अधिक दाब सहन क्षमता के लिए जाना जाता है। M35 ग्रेड कंक्रीट का मिश्रण 1:0.5:1 होता है। M35 ग्रेड के लिए प्रायः 10 mm एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। यह एक उच्च मजबूती वाला कंक्रीट है और इसका उपयोग पुलों, फ्लाईओवर, औद्योगिक संरचनाओं और भारी भरकम निर्माण परियोजनाओं में किया जाता है, जहां अत्यधिक भार और मजबूती की आवश्यकता होती है। M40 और उससे अधिक ग्रेड के कंक्रीट को अत्यधिक मजबूती वाला कंक्रीट माना जाता है। M40 और उससे ऊपर के ग्रेड में एग्रीगेट का साइज डिजाइन मिक्स के अनुसार तय किया जाता है। इनका मिश्रण अनुपात परियोजना की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया जाता है। इनका उपयोग मेट्रो परियोजनाओं, पुलों, बांधों और विशेष RCC संरचनाओं में किया जाता है। PCC अर्थात प्लेन सीमेंट कंक्रीट में स्टील रीइंफोर्समेंट का उपयोग नहीं होता, जबकि RCC अर्थात रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में स्टील सरियों का उपयोग किया जाता है। PCC कार्यों के लिए सामान्यतः M5 से M15 ग्रेड का उपयोग किया जाता है, जबकि RCC कार्यों के लिए M20 और उससे ऊपर के ग्रेड अनिवार्य होते हैं। कंक्रीट मिलाने के लिए सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता का सीमेंट, साफ रेत, उचित आकार का एग्रीगेट और स्वच्छ पानी चुना जाता है। सभी सामग्री को वेट बैचिंग या वॉल्यूम बैचिंग द्वारा सही माप में लिया जाता है। इसके बाद कंक्रीट को मैकेनिकल मिक्सर में मिलाया जाता है, जिसमें पहले एग्रीगेट, फिर सीमेंट और रेत डाली जाती है और अंत में पानी धीरे धीरे मिलाया जाता है, ताकि कंक्रीट समान और उपयुक्त कंसिस्टेंसी का बन सके। सही मिक्सिंग से कंक्रीट की मजबूती और टिकाऊपन दोनों बढ़ते हैं। मिक्सिंग के तुरंत बाद कंक्रीट को साइड पर डाला जाता है और नीडल वाइब्रेटर की सहायता से सही संपीड़न किया जाता है, जिससे हनीकॉम्बिंग और हवा के खाली स्थान न बने। कंक्रीट को अपनी पूरी मजबूती प्राप्त करने के लिए क्यूरिंग अत्यंत आवश्यक होती है, जो कम से कम 7 से 14 दिनों तक की जाती है। पानी द्वारा की जाने वाली क्यूरिंग सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सभी महत्वपूर्ण कंक्रीट ग्रेड्स और उनके वास्तविक उपयोग को समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।